अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो ज़रा डिफरेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली एम्बामर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में एम्बाम करते हैं बॉडीज़ को। और उन लोगों के लिए है जो एम्बामिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। तो ये बेसिकली आज की वीडियो हम एम्बामिंग के ऊपर बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्बामिंग है क्या चीज़, और एम्बामिंग का जो ट्रेंड है वो कब ज़्यादा हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्बामिंग सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको तैयार करके आप एम्बामिंग सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि एम्बामिंग की टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले तो एम्बामिंग को अगर हम डिस्कस करें तो एम्बामिंग बेसिकली एक आर्ट और साइंस है। ये बेसिकली वो आर्ट और साइंस है कि जिसका ट्रेंड बेसिकली इजिप्ट का जो दौर था ना, इजिप्ट में सबसे पहले जो इसकी हिस्ट्री है वो इजिप्टियन है। मिस्र का जो है दौर था बहुत पुराना, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। जब ममीज़ का दौर था, उनको प्रिजर्व किया जाता, तो उस वक्त इसका ट्रेंड चल पड़ा। तो बेसिकली इसका जो ट्रेंड बाद में चला तो वो अपने जो लोगों के प्यारे होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको वो लॉन्ग टर्म देखने के लिए, फ्यू डेज़ के लिए रखने के लिए, तो वो एक प्रोसीजर अपनाते थे जिसको एम्बामिंग प्रोसीजर कहा जाता है। तो बेसिकली अगर एम्बामिंग को हम डिफ़ाइन करें तो एम्बामिंग बेसिकली क्या है, एक साइंस और आर्ट है जिसकी वजह से ह्यूमन कैडेवर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, और उसको हम डीकम्पोजिशन से बचा सकते हैं। और सबसे पहले जो इसका स्टार्ट हुआ इजिप्टियन दौर में हुआ। जो हिस्ट्री ये बताती है कि जो मिस्र का दौर था, इजिप्टियन दौर था, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका जो टॉप ट्रेंड बना, यानी कि 1738 का जो दौर था उसमें इसका ट्रेंड जो है पीक पे चला गया। और 1738 का जो दौर था तो वहाँ पे उस वक्त जो ह्यूमन की कुछ थिंग्स, जैसे इंसान का दिमाग हो गया या उसकी इंटेस्टाइन होगी, वो लिमिटेड चीज़ों को उन्होंने प्रिजर्व किया मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स में। तो उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि आया कि ये प्रिजर्व रह सकते हैं, ये डीकम्पोज तो नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें उस वक्त स्टडी की गई। फिर उसके बाद एक और दौर आया। और बेसिकली ये जो चीज़ें इन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि 1738 का दौर था। जो 1738 में जितने भी जो परफ्यूम्स होते थे, रिजन्स होते थे, और सीडार ऑयल होता था। अब सीडार ऑयल क्या है? सीडार ऑयल बेसिकली जो पाइन का दरख्त है ना, इसके ऊपर कॉनिफर्स जो होते हैं लगे हुए, यानी कि चीड़ के दरख्त के ऊपर जो कॉनिफर्स है ना, उनके अंदर से जो ऑयल निकलता है उसको सीडार ऑयल कहते हैं। तो ये बेसिकली इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन बना के तो उस वक्त इन इंटेस्टाइन और ब्रेन को क्या किया जाता, सेव किया जाता था ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके। तो ये तो इसकी बेसिकली इनिशियल हिस्ट्री है। फिर उसके बाद देखा जाए जो दौर था 1700 बेसिकली 18 से लेकर 1803 का जो दौर था, यानी कि ये जो दौर था इसमें जो मशहूर स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट था जिसका नाम बेसिकली विलियम हंटर था। तो विलियम हंटर जो है इसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई एम्बाल्मिंग में। एम्बाल्मिंग में इस नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस करवाई, इसने आर्टेरियल एम्बाल्मिंग इंट्रोड्यूस करवाई कि आर्टरी के अंदर एम्बाम कैसे किया जाता है सोल्यूशन को। कैविटी एम्बामिंग इसने इंट्रोड्यूस करवाई कि कैविटीज़ के अंदर एम्बाम कैसे किया जाता है। तो ये एक जो मेन जो कंसेप्ट था एम्बामिंग का वो विलियम हंटर ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो बेसिकली स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट था। फिर उसके बाद का जो दौर आता है उसके बाद फिर जो इसका मज़ीद जो ग्राफ बढ़ा ऊपर एम्बामिंग का, वो सिविल यूएस सिविल वार थी। जब यूएस सिविल वार थी, ये तकरीबन गालबन 1861 में थी। 1861 में यूएस सिविल वार थी। इसके दौरान इसका जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब जितने यूएस मिलिटेंट थे, जो सोल्जर्स थे, वो ज़ाहिर बात है डेड बॉडीज़ उनकी होती थी, तो उसको लॉन्ग टर्म प्रिजर्व रखने के लिए
फिर ये मेथड यूज़ किया गया जिसको हम ये अभी आपको आर्टेरियल और कैविटी एम्बामिंग जो है वो इंट्रोड्यूस मज़ीद हुई। और फिर 1882 का जो दौर था उसके बाद तो एम्बामिंग के ऊपर बाकायदा कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज शुरू हो गए। जितने भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे जो रिलेटेड थे हेल्थ से लोग, उनको बाकायदा तौर पर शॉर्ट कोर्सेज करवाए गए एम्बामिंग के, ताकि वो ह्यूमन को प्रिजर्व कर सकें। तो ये तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री थी। अब आ जाएं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। बेसिकली सबसे पहले इसके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, एम्बामिंग का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मलिन होती है, यानी कि टोटल आपके पास जो ये फ्लूइड होता है 5 से 6 लीटर का होता है। उसमें आप ऑलमोस्ट 1 लीटर जो है ना ऑलमोस्ट आप हर एक का ले लें। उसमें फार्मलिन है 1 लीटर आप कर लें। और सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास आती है ग्लूटर एल्डिहाइड आती है, वो इसके बाद मीथानॉल आती है, इथानॉल आती है, फिनॉल आता है और फिनॉल के बाद वाटर आता है। तो ये बेसिकली 6 कॉम्बिनेशंस हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इसमें एम्बामिंग के अंदर। अब जब ये 6 सॉल्यूशंस इनको मिक्सअप कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद आप एक 50 cc सिरिंज लेके और बटरफ्लाई का जो पाइप है वो लेके इसको फिर अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो फ्लूइड है उसको आप कहाँ कहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है टाइप्स में आर्टेरियल एम्बामिंग आती है। आर्टेरियल एम्बामिंग कौन सी होती है? आर्टेरियल एम्बामिंग में ये होता है कि जो नेक के पास बेसिकली इधर वेन है और इधर आर्टरी है, यहाँ पे जुगुलर वेन है और इधर बेसिकली कैरोटिड आर्टरी है। तो जुगुलर वेन से क्या किया जाता है कि जितना ब्लड होता है बॉडी के अंदर वो बाहर निकाला जाता है और फिर जो कैरोटिड आर्टरी है उससे ये सॉल्यूशन बेसिकली अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये पूरी बॉडी में फैल जाए और बॉडी को डीकम्पोज होने से बचाए, उसके अंदर कीड़े या इस किस्म की ख़राबी, कोई भी स्मेल, इस किस्म की चीज़ पैदा ना हो। तो ये बेसिकली इसको हम आर्टेरियल एम्बामिंग कहते हैं। फिर एक और जगह भी एम्बाम कर सकते हैं, जो थाई का एरिया है, थाई का जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी को इंसिजन दे के तो वहाँ पे बेसिकली फ्लूइड को आप कर सकते हैं। तो ये जो पहला प्रोसेस है इसको हम बेसिकली आर्टेरियल एम्बामिंग कहते हैं। आर्टेरियल एम्बामिंग के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो कैविटी एम्बामिंग होता है। अब कैविटी एम्बामिंग कौन सी चीज़ है? कैविटी बेसिकली इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि जो आपने इंजेक्ट करनी होती है सॉल्यूशन, वो एब्डोमिनल एरिया में, जितना भी एब्डोमिनल एरिया है उसमें आप इंजेक्ट करेंगे ताकि इंटेस्टाइन और ये लिवर और आसपास के जितने ऑर्गन्स हैं ये सेव रहें, डिकम्पोज ना हो और ये इनमें स्मेल वगैरह पैदा ना हो। तो वहाँ पे आप करते हैं। इसके अलावा जो रिब्स का एरिया है, यानी कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, जो रिब्स के दरमियान वाला एरिया होती है, वहाँ पे आपने कैविटीज़ में बेसिकली इंजेक्ट करना है। इसके अलावा जितने जॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, हैंड के जो कुछ जॉइंट हो गए, वहाँ पे भी आप कैविटी एम्बामिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो हाइपोडर्मिक एम्बामिंग आता है। अब हाइपोडर्मिक एम्बामिंग क्या होता है? ये बेसिकली हाइपोडर्मिक सिरिंजेस आती हैं 3 इंच और 5 इंच की मिलती हैं और इनको आप बेसिकली इनके थ्रू जो है बेसिकली जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं, तो उससे जो टिश्यूज़ है वो भी प्रिजर्व हो जाते हैं बॉडी के। और फिर उसके बाद एक और एम्बामिंग आती है जिसको हम सरफेस एम्बामिंग कहते हैं। सरफेस एम्बामिंग मीन, सरफेस मीन ऑन द सरफेस, यानी जो बेसिकली जो सुपरफिशियल एरिया होता है, सरफेस का सुपरफिशियल एरिया जो होता है वहाँ पे इसको हम, जैसे सबक्यूटेनियस जो स्किन होती है वहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाता है इस बेसिकली सॉल्यूशन को। वहाँ पे क्यों इंसेक्ट किया जाता है? सेफ्टी मेजर्स के तौर पर इंसेक्ट किया, क्योंकि आपका वास्ता जब पड़ेगा डेड बॉडी से तो उसमें मेडिकल कॉलेजेस में भी वास्ता पड़ता है, डेड बॉडी से स्टूडेंट का वास्ता पड़ता है, जो स्टाफ होते हैं, एम्बामर्स होते हैं, सबका वास्ता पड़ता है। तो इसमें जो सारी एम्बामिंग ज़रूरी है। बॉडी को आप जब लेके आएंगे तो इस चारों की चारों एम्बामिंग आप करेंगे तो तब बॉडी बेसिकली प्रिजर्व होगी। तो फिर अगर ये जो आखिर में देखा जाए तो सरफेस एम्बामिंग क्यों ज़रूरी है? सरफेस एम्बामिंग इसलिए भी ज़रूरी है, अब एक डेड बॉडी है, एक कैडेवर है, तो वो
वो कैडेवर अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड है कैंसर से, इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस से, इस किस्म की कोई स्किन की कोई बेसिकली डिजीज़ है, उससे अगर इन्फेक्टेड है तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये बेसिकली इसलिए जो बेसिकली सबक्यूटेनियस लेयर है जो स्किन की, वहाँ पे भी एम्बाल्मिंग सॉल्यूशन लगाया जाता है ताकि जो बॉडी जो है फुली तौर पर एम्बाम हो जाए। और जब ये बॉडी फुली तौर पर एम्बाम हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे पास चांस होता है कि फिर हम बॉडी को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी भी कर सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। तो जब ये एम्बामिंग सारी हो जाती है तो उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है उसको हम स्वैबिंग बोलते हैं। स्वैबिंग बेसिकली क्या चीज़ है, अब पूरी बॉडी ऐसे पड़ी है उसके ऊपर आप स्वैबिंग कैसे करनी है आपने, जब फॉर्मलिन और वाटर बेसिकली दोनों की जो रेशो है वो 10% है। मसलन अगर ये है कि 90% वाटर है तो 10% फॉर्मलिन होगी, मर्क की सबसे अच्छी फॉर्मलिन है। तो वो जब आप उसमें मिक्सचर करेंगे तो उसमें जो कॉटन को डिप करेंगे तो उसको कहते हैं कॉटन स्वैबिंग, हम इसको कहते हैं। तो डिप करके तो फिर उसी गीली कॉटन को आप बॉडी के ऊपर लगा देंगे, तो यानी कि हेड से लेकर टो तक का जो एरिया पूरे का पूरा जो है वो कॉटन स्वैब से कवर्ड होगा। जब ये पूरा एरिया कवर होगा तो उससे बॉडी के जो प्रिजर्वेशन के चांसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, और ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म यूज़ हो जाएगी, और उसकी बेसिकली जो सख्ती है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी और नर्म रहेगी। और इसके अलावा अगर इसको मज़ीद बॉडी को नर्म रखना चाहते हैं, कैडेवरिक को करना चाहते हैं, तो उसमें वैज़लीन का इस्तेमाल आप उसकी स्किन के ऊपर कर सकते हैं। वैज़लीन का इस्तेमाल करने से भी उसकी स्किन जो है वो सख्त नहीं होगी, नर्म रहेगी। तो उससे जो बेसिकली डायसेक्शन का जो प्रोसेस है वो ईज़ी हो जाएगा, डायसेक्शन ईज़ी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डायसेक्शन से रिलेटेड था। तो एम्बामिंग के ऊपर काफ़ी अरसे से सोच रहा था लेकिन नहीं बनाई वीडियो, टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैंने कहा चलो एम्बामिंग के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।